हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं ग्रुप डी डेटा पे 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करूंगी, सिर्फ 2। वो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चों को उनमें डाउट्स होता है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं कैसा कैसा करूँ मैं पहले बताती हूँ। पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है। इंक्लूसिव सीरीज क्यों? आप देखो 25 to 29 क्लास इंटरवल है, उसके बाद 30 to 34 है, यहाँ 29 और यहाँ 30 है। अगर आप मोस्टली क्वेश्चंस में देखोगे तो ये यहाँ अगर 30 तो यहाँ भी 30 है ना। अपर क्लास लिमिट और यहाँ का सेकंड वाले का लोअर क्लास लिमिट सेम होता है, पर यहाँ अलग है। तो ये टाइप का क्वेश्चन। और इसके बाद मैं आपको ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसको मुझे एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना है। ठीक है, ताकि मेरा दोनों ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाए। ठीक है, वो मैं आपको अभी करके बताऊंगी। और इसके बाद मैं लेस देन टाइप का एक क्वेश्चन करूंगी। अगर आप आपके एक्सरसाइज में देखोगे ना, तो आपको उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो एक करेंगे अपन। 2 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप, इसका सोल्यूशन पहले करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अरिथमेटिक मीन। मीन आपको फाइंड आउट करना है इस टेबल का, है ना, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, यहाँ कोई मेथड तो स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने, किस मेथड से करना है ना। 3 मेथड है अपने पास। कौन कौन सा? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, तो मैं है ना डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हमने आपको ऑलरेडी सारे मेथड एक्सप्लेन किए हैं, राइट। अगर आपको उनमें से कोई मेथड समझना है तीनों में से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से देख सकते हो, क्योंकि उस लिंक में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो। हाँ, यहाँ पे लिखो। कैसे लिखोगे? ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। दिस द गिवन सीरीज इज इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, आप बोलोगे, आप उसको किस में चेंज करने वाले हो बच्चों? मेकिंग इट व्हाट? क्या मेक कर रहे हो आप उसको? इंक्लूसिव सीरीज को क्या बना रहे हो आप? एक्सक्लूसिव बनाओगे। मेकिंग इट एन एक्सक्लूसिव सीरीज। आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने वाले हो। ठीक है, कैसे बनेगा अब देखिए। टेबल, फटाफट टेबल लिखना है अपने को। क्लास इंटरवल, CI ऐसे भी लिख सकते हो आप। हाँ, क्लास इंटरवल, या फिर क्लास लिखना है तो क्लास लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब देखिए, तो क्या करना है, ध्यान देना आपको जरा सा। 25 to 29 है ना, क्या करोगे आप पता है? इसमें जो लोअर क्लास लिमिट है ना 25, उसमें ना 0.5 माइनस करना है। 0.5 माइनस करना है 25 में। 25 में माइनस करोगे तो 0.5 तो आएगा 24.5 आएगा क्या? तो यहाँ आएगा 24.5 टू 29 में यही 0.5 ऐड करना है। कितना आएगा? 29.5। आपको समझा? लोअर लिमिट में माइनस करना है 0.5 एंड अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5, तो ये हो जाएगा 29.5। उसी तरह यहाँ पे भी लोअर लिमिट में, इसको यहाँ पे एक लाइन डाल देती हूँ। क्लास के बाद मेरे को F चाहिए होगा, है ना। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे भी माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 29.5, और इसमें प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा? 34.5। अब आप ध्यान दो जरा सा, यहाँ का देखो अपर लिमिट 29.5 और यहाँ का लोअर लिमिट 29.5। समझ में आया? हो गया ना दोनों सेम, जैसे हम सारे क्वेश्चंस को जनरली सॉल्व करते हैं। तो ये कैसा सीरीज बना दिया मैंने? एक्सक्लूसिव बना दिया। पहले गिवन क्या था क्वेश्चन में? इंक्लूसिव सीरीज था। ठीक है, चलिए फिर से इसमें माइनस कीजिए 0.5, प्लस कीजिए 0.5। सो 35 माइनस 0.5 34.5, 39 प्लस 0.5 39.5। यस, 40 माइनस 0.5 39.5 एंड देन व्हाट? 44.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। 0.5 में माइनस कर रही हूँ लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर रही हूँ, बस। फोर्थ हो गया ना, 1 2 3 4। 45 माइनस मतलब 44.5 माइनस 49.5, और क्या है? 50 है ना, तो कितना हो गया? 49.5 माइनस 54.5, और क्या है? 55 है ना। सो 54.5 माइनस 54.5 टू 59.5। ये आपने माइनस तो नहीं सुन लिया ना? मैंने माइनस बोल दिया क्या? ये माइनस नहीं है बच्चों, 2 है, 2।
25 to 29 है ना, जैसे 25 to 29 वैसे 24.5 to 29.5, 29.5 to 34.5 ऐसा है। हाँ, तो 54.5 to 59.5 कैसे कैलकुलेशन की आपको दिख गया यहाँ पे, मैंने समझाया। 0.5 माइनस करो लोअर लिमिट से एंड 0.5 प्लस करो अपर लिमिट में, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी तो गिवन ही है, 14, 22, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है। 14, 22, 16 और क्या क्या दिया हुआ है, 6, 5 है ना, 3 and 4, ये सब दिया हुआ है आपको, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, है ना, आपको बस समझना है। आप राइट साइड में से रफ करके कर सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा है 0.5 ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे है बहुत इजी ना, 25 में से 0.5 तो 24.5, 29 में 0.5 ऐड करना है 29.5, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताइए, एक्स निकालते हैं ना, एक्स मतलब क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं हम लोग, या मिड पॉइंट भी बोला जा सकता है, क्लास मार्क, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, मिड पॉइंट भी बोल सकते हो आप। कैसे निकलता है वो, इन दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना सिंपल है, 0.5 तो दोनों में ही है, 1 हो जाता है, 0.5 प्लस 0.5 इज़ 1, सो 29.5 प्लस 24.5 ऐड करके आप देख लो क्या आता है। 0.5 तो 1 होगा, 29, 130, 64, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, 29.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आप देखो तो कितना आएगा मालूम है, 64/2 आएगा, यानी कि 32 आएगा आपको क्लास मार्क। आया समझ में, इसमें वैसे ही करना है, ऐड करो डिवाइडेड बाई 2 करो, ठीक है। अगर आपको, मैं अब डायरेक्ट करना चालू कर रही हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ऐड करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो 30, 64 ना, 64/2, मेरे को फिर से मिला 32, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 29.5, 30, 54, आई एम सो सॉरी, 54 डिवाइडेड बाई 2, 27 है ना। स्टैटिस्टिक्स वैसे तो इजी है, पर कैलकुलेशन का गड़बड़ अगर हुआ तो गया फिर, है ना, आंसर ही रॉन्ग आता है। सो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। चलिए उसके बाद 34.5 प्लस 29.5 तो कितना हुआ, 35, देन 45, 55, 64/2 32 हो गया, फिर 40, 74/2 कितना होगा, 37 होगा ना, ठीक है। फिर इसको भी ऐड कीजिए, 45, 55, 65, 75, 75 प्लस 9, 84, सो 42 होगा। फिर यहाँ 50, 94 का डिवाइड बाई 2, 45 एंड 48 ना, 50, 94 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, 94 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 4 जा 8, 47 ना बच्चों, 47 सॉरी, हाँ ठीक है। 55 एंड प्लस आप ऐड कर करके भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही करना है, बट ठीक है। 55, 65, 75, 85, 95, 95 प्लस 9 इज हाउ मच, 104 डिवाइड बाई 2, 52 है ना। 5 का ही डिफरेंस आ रहा है वैसे तो, आप बोलोगे मैम यही 5 ऐड कर दो ना, ठीक है, बट कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 60 तो ये हो गया आपका 57 है ना, 114, ठीक है, ओके। ये आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको आ रहा है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, हाँ, पर मैंने आपको बताया भैया, ऐसे नहीं बाद में ये आया कैसे, तो मैंने आपको कैलकुलेशन कर करके बता दिया है। वैसे तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, 5 का डिफरेंस है ना, 27, 32, 37, ठीक है। तो स्मार्टली अगर हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, अदरवाइज एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद क्या, मैं फिर से डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ बच्चों, मैंने कहा कुछ लिखा नहीं है ना कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा, राइट। सो 14 इंटू 27 करो आप, 14 इंटू 27 कितना आता है देखो, ठीक है, 378 आएगा, ठीक है। फिर उससे 22 इंटू 32 आएगा 704, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो 22 इंटू 32 आ गया दिस, 16 इंटू दिस 16 इंटू 37, ओके। तो ये देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 37 इंटू 16, 42 इंटू 6 दिस मच, 47 इंटू 5 दिस मच, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सिग्मा एफ एक्स निकाला मैंने, मतलब
सम, इन सबों का सम निकाला 2545 आ गया, इन सबों का सम 70 आ गया। नाउ वी हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 2545। देखो आगे के जो स्टेप्स हैं वो तो सिंपल है ना, उसमें तो कुछ है नहीं। मेन जो था वो ये था कि भाई इंक्लूसिव सीरीज है तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना है। आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, इंक्लूसिव सीरीज को डायरेक्ट मत सॉल्व करना, कुछ नहीं, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा पूरी तरह से, दैट इज रॉन्ग। आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना ही पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने का क्या मतलब कि फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल, प्रीवियस क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है दैट शुड बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। समझ में आया? प्रीवियस वाले का अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल का प्रीवियस वाले का लोअर लिमिट, और आई एम सो सॉरी, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। ओके, सो प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट शुड बी इक्वल टू द नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है? ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अपर लिमिट पहले वाले का अपर लिमिट, दूसरे वाले का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए। ये होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, दैट इज ओनली द थिंग। अदरवाइज बाकी की चीज़ें तो हमने सिंपल करी है ना, कुछ खास तो किया नहीं है, वही सब जो नॉर्मल हम लोग फॉर्मुलाज करते हैं। अब इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे ना तो आपको कुछ इसका कुछ आंसर आएगा 36 पॉइंट, इधर कुछ 3571 ऐसा कुछ आएगा। तो आप राउंड ऑफ करके 36.36 ऐसा लिख सकते हो। ओके, क्लियर? सो आई होप इट इज़ क्लियर ना। कुछ किया नहीं ना मैंने खास। मेन जो चीज़ मुझे आपको इस क्वेश्चन में समझानी थी वो यही था कि भाई क्लास इंटरवल इंक्लूसिव दिया हुआ है, आपको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिखोगे, हाँ, सोल्यूशन में, एग्जाम में क्या लिखोगे आप कि जो गिवन सीरीज इज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव दिया हुआ है, मैं उसे क्या चीज़ में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ, एक्सक्लूसिव में। बस बाकी चीज़ें तो सिंपल करी है मैंने, राइट। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को उसमें डाउट होता है, दैट इज लेस देन। इसको आप नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, सो ये मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मैंने आपसे कहा लेस देन का क्वेश्चन है ये, इसमें मोस्टली बच्चों को डाउट्स रहता है। तो देखिए डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसका वीडियो भी अलग किया है। ठीक है, देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या दिया, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, है ना। 10 से कम मार्क्स आया कितने बच्चों को, 14 बच्चों को। 20 से कम मार्क्स आया है कितने बच्चों को, 22 बच्चों को। अब आप सोचो कि 20 से कम मार्क्स में तो 10 से कम वाले मार्क्स भी आ गए। 20 से कम मार्क्स मतलब क्या, उनको 20 से कम मतलब 9, 5, ये सारे मार्क्स भी तो 20 से कम ही है ना। तो 20 से कम में ना 22 बच्चे हैं, लेकिन उसमें 10 से कम वाले बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये 22 है। ओके, चलिए इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। स्टार्ट सोल्यूशन। सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है। चलिए स्टार्ट कर देंगे। क्लास इंटरवल, क्लास बोलो या क्लास इंटरवल बोलो एक ही बात है। क्लास लिखोगे यहाँ पे, CI मतलब क्लास इंटरवल होता है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं कि मैम ने ये अलग कैसे लिख दिया, अभी तक तो एक बार भी नहीं लिखा था, है ना। CI बोल तो क्लास इंटरवल, आप वो भी लिख सकते हो, क्लास भी लिख सकते हो। लेस देन 10 मतलब 0 to 10। ठीक है, लेस देन 20 तो इसको 10 to 20 करना है। ठीक है, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कहाँ तक है, 60 तक है, एंड 50 to 60। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्लास तो हो गया, अब क्या, फ्रीक्वेंसी ध्यान देना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्या कर रही हूँ मैं, ध्यान दीजिए। पहले तो 14 आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 10 से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे 14 हैं। पर 22 जो है ना, यहाँ 22 नहीं आएगा, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मैंने कहा 22 वो बच्चे हैं जो जिनका मार्क्स 20 से कम आया है, तो उसमें वो बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, वो बच्चे भी उसमें हैं जिनको 10 से कम आया है। तो हमें 10 से कम वाले बच्चों को यहाँ नहीं रखना है क्योंकि मैंने लिखा है, अब मैं उन बच्चों को लिख रही हूँ यहाँ पे, उन बच्चों को रख रही हूँ सिर्फ जो 10 से 20 के बीच में मार्क्स लेकर आए हैं। तो जो 10 से कम लेकर आए थे उनको हटाना होगा ना, उनको हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया। तो इसका तो क्या करना है, यहाँ पे 22 माइनस 14, ये वाला 14 को माइनस कर देना होता है, बस इतना ही है। 22 माइनस 14 कितना होता है, 8 होता है। आई बात समझ में? तो बस फ्रीक्वेंसी में थोड़ा कैलकुलेशन है इस वाले क्वेश्चन में, बस इतना ही है। 22 to 30, अब 37, तो 37 में वो बच्चे, 37 वो स्टूडेंट्स हैं जिनको 30 से कम आया है, लेकिन 30 से कम मतलब 20 से कम वाले भी उसमें हैं, 10 से कम वाले भी हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें 37 में से 22 को माइनस कर देना है, तो वो बच्चे आ जाएंगे जो सिर्फ
20 to 30 के बीच में मार्क्स लेकर आए हैं। समझ में आया? 22 वो बच्चे थे जो 20 से कम वाले थे, उनको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 7 - 2 5 एंड 3 - 2 1। बस यही एक कैलकुलेशन है जो आपको समझना है। 30 to 40 फिर से क्या, 58 - 37। प्रीवियस वाले फ्रीक्वेंसी से बस माइनस करते जाओ और कुछ नहीं। 8 - 7 1, 5 - 3 2। फिर यहाँ पे 67 - 58 कितना होगा, 17 - 8 9, 5 - 5 0, तो 9 आ गया। उसके बाद 75 - 67, समझ रहे हो ना? प्रीवियस वाले फ्रीक्वेंसी से बस माइनस कर रही हूँ मैं। 5 मतलब 15 - 7 इज 8 ना, यस, एंड हियर 6, तो 8 आ गया, हो गया। बस यही मेन चीज़ थी इसमें समझने वाली, कि आपको फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेशन करना होता है और ये इंटरवल्स को ऐसे लिखना होता है। उसके बाद वाली चीज़ें तो आपको पता है बच्चों, बहुत सिंपल है। एक्स मतलब क्लास मार्क की बात हम लोग कर रहे हैं, या मिड वैल्यू या क्लास मार्क, आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ बुक्स में मिड वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, या मिड पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी लिख सकते हो आप। ऐसे ही कि मैम ने कुछ अलग ही कर दिया है, हमारे बुक में तो मिड पॉइंट लिखा हुआ है, हमारे बुक में मिड वैल्यू लिखा है। आप मिड पॉइंट भी लिख सकते हो, मिड वैल्यू भी लिख सकते हो, क्लास मार्क भी लिख सकते हो। मिड पॉइंट मिड वैल्यूज को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करके इनका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। 0 + 10 / 2 5, 10 + 20 30 / 2 15, 50 / 2 25, 70 / 2 35, 90 / 2 45, 110 / 2 55। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, अरे मैम डायरेक्ट 10 का डिफरेंस लिख दो ना। आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो भी आप कर सकते हो। पर बच्चों को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली कैलकुलेशन हुआ कैसे, इसलिए मैं कैलकुलेशन बताती हूँ, ठीक है ना। वरना ऐसे आप लिख सकते हो, आपको दिख रहा है साफ साफ 10 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या, f × x निकाल रही हूँ मैं। फिर से मैं डायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया किस मेथड से मुझे करना है ना। सो आई एम फ्री टू यूज़ एनी मेथड, राइट। तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 15 8 जा 120, 15 और 25 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 25 12 बचेगा, 375 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 35 × 21 कर दो, तो 5 3 1 735। फिर ये वाला मल्टीप्लाई करो, 4 405 और 40 4 44 440 ना, ठीक है। चलिए ये आ गया 70 120 375 735 405 एंड 440। ओके, अब क्या करना है, फिर वही मीन आपको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए देख लो आप। सिग्मा fx / सिग्मा f, मुझे पता है ये सब कुछ आपको अब आता है ना, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। सिग्मा fx में क्या करना है, सबको ऐड करना है ना। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई ना, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन, क्लास इंटरवल लिखना, ठीक है। 5 5 10 5 15, कैरी 1, 8 2 10, 10 7 17 3 20 4 24 2, 8 2 10 7 17 3 20 1 21। सो 2 1 4 5। सिग्मा एफ भी चाहिए मेरे को यहाँ पे, है ना। सिग्मा एफ 14, अच्छा 8 9 17 17 1 18 5 23 4 27 3 30 5 35 3 3 2 5 1 6 1 7 75, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, यू विल गेट 28.6 मीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कहीं पर भी, है ना, स्टैटिस्टिक्स, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा का कोई क्वेश्चन में आप मीन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिर से जो न्यू वीडियो बनाऊँगी उसमें मीडियन सिखाऊंगी, मोड सिखाऊंगी, ठीक है। सो यू कैन कीप वॉचिंग इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन, हाउ टू फाइंड मोड, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी जो भी वीडियोस मैंने बाकी क्वेश्चंस का किया हुआ है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए इसको या तो आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।